प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है स्टडी विद मेहरा सर आपके अपने YouTube चैनल पर। हम कक्षा 10 में अध्याय 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उससे संबंधित हमारा पॉइंट चल रहा था। हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो विभिन्न 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री संबंधित विभिन्न जो मान थे वो हमने ज्ञात किए। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण है उससे संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हम हल कर रहे हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं उन प्रश्नों का। सबसे पहले हमें प्रश्न दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। इसमें दे रखा है 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। इसको हल करें, 6 आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो वही तरीका इसका हम सबसे पहले सिद्ध करने के लिए यानी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, उसका मान 6 रखने लगते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और जो मान है वो मान रखते जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 2 और दे रखा है कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो विभिन्न मानदंड देखते हैं। कोस 45 का मान क्या है, कोस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। और मान किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √10 और साइन 45 का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये जो विभिन्न मान हैं वो हम यहाँ रख देंगे और बोर्ड्स के नियम के आधार पर हम हल करेंगे। बड़ा आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। रखते हैं 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 और इसकी क्या है स्क्वायर, इसकी स्क्वायर ले लेते हैं। प्लस tan 60 का मान आया हमारा √3, इसका भी स्क्वायर है और फिर माइनस 6 और फिर है साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2 का वर्ग माइनस tan 30 का मान है 1/√3 का स्क्वायर बराबर क्या आनी चाहिए 6। हल करते हैं। अब देखिए 2 1 √2 का वर्ग आ गया 2 प्लस √3 का वर्ग आ गया 3 माइनस 6 1/√2 का वर्ग आ गया 1/2 माइनस 1/√3 का वर्ग आ गया 1/3। हल करते जाइए, अलग से कुछ नहीं करना, बोर्ड्स के नियम का प्रयोग करते चलना है। 2 आ गया, ये हो गया, इसका लघुत्तम आ गया 2, ये हो गया 1 प्लस 6 माइनस 6 है, इसको हल करते हैं। इसका लघुत्तम आ गया 6, 3 माइनस 2। आगे हल किया, ये आ गया 2 इंटू 7/2, 4 एक 7 हो गया ना, माइनस 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 7 माइनस 1 बराबर 6। आपकी लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया 6 और आपकी राइट हैंड साइड बराबर कितने बता रखा है 6। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हो गया जी सिद्ध। बस बिल्कुल सिंपल से क्या करना है, मान रखने हैं और बोर्ड्स के नियम से उसको हल करना है। उसी तरीके से अन्य क्वेश्चन हमें इससे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक कोण है वो उसका मान दे दिया जाएगा, उसके आधार पर हमें वही सिद्ध करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि x बराबर कितना है 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि साइन x यानी x की जगह 30 रख लेंगे और बराबर है √1 माइनस
कोस 2x बटे 2। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेके चलते हैं, इक्वल लेके चलो चाहे इसको। देखिए बराबर आएगा कि नहीं, साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स की जगह कितने रखने हमें 30 डिग्री, तो यहां रख दिया साइन 30 डिग्री इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कोश 2 इंटू 30 डिग्री। ये ध्यान रखना है यहाँ कि ये अगर 2 पहले होता तो ये 2 कोस, अब ये कोस 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 30 डिग्री है, इसलिए यहां ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री बटे में 2। क्या हो गया, कोस 60 डिग्री बटा 2। अब इसको हल करते हैं तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कोस 60 का मान, किस चीज का मान, या स्क्वायर नहीं, सिर्फ कोस 60 का मान रखो। कोस 60 का मान क्या होता है, 1 बटे 2। कितना होता है कोस 60 का मान, 1 बटा 2। इसके बाद यहां है 2, इधर साइन 30, कितने साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा 2। 1 बटा 2 है, कितने जी, 1 बटे 2। अब हम इसको हल करते हैं, ये है इसका लघुत्तम आ गया, कितना आ गया, लघुत्तम आ गया इसका 2। दो लघुत्तम आ गया, ये हो गया 2 माइनस 1 बटे में 2 बटा 1। ये थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से रहता हूँ, समझ आए ये, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं तो आगे देखो, ये इसको आगे ले चलेंगे, ये हो गया 1 बटे 2, 1 बटा 2 हो गया, और नीचे है बटे में 2 बटा 1, और इस पूरे का अंडर रूट, ये हो गया जी 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 का अंडर रूट, ये हो गया 1 बटे 4 का अंडर रूट, और 1 बटा 4 का अंडर रूट हो गया 1 बटे 2। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड 1 बटा 2, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो चल रही है उसका मान कितना है, 1 बटा 2, और 1 बटा 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 1 बटा 2 बराबर 1 बटा। बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमने मान रखा, जहां x है वहां पे हमने रखा 30 डिग्री, जहां x था वहां हमने रखा 30, हल किया, कोस 60 का मान 1 बटा 2 होता है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके हल किया, इसका आ गया 1 बटे 4 का अंडर रूट यानी 1 बटा 2, और साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विभिन्न a और b का मान ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको कि यदि a प्लस b बराबर 1, a प्लस b बराबर कितना है 1, तथा ये पूरा साइन 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 a प्लस b बराबर 1 तथा कोस a माइनस b बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 हो तो a व b का मान। यहां हमें दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, और हमें विभिन्न साइन और कोस के मान दे रखे हैं, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन साइन है, ये यहाँ साइन a प्लस बी, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना, उसी तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है। जैसे हमें ये सिद्ध करना है, पूरा a और b का मान ज्ञात करना है, लेके चलते हैं साइन a प्लस बी, लेके चलते हैं हम साइन a प्लस बी बराबर कितना है 1,
कितना है 1। अब ये देखिए 1 कितने डिग्री का मान होता है साइन में, हमें पता है कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है कि नहीं। तो जहां 1 आए वहां पे हम 90 डिग्री रख सकते हैं ना। तो साइन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया ना। यानी अब यहां हो गया हमारा ए प्लस बी बराबर कितने आ गया अभी 90 डिग्री। ये होगी जी आपकी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरा लेके चलते हैं। आपको दे रखा है दूसरा कोश ए माइनस बी बराबर √3/2। क्या दे रखा है √3/2। तो देखिए कितने का मान होता है ये होता है जी कोश 30 डिग्री। रख देते हैं कोश 30 डिग्री बराबर √3/2। ये होता है ना कोस 30। अब जहां √3/2 है वहां पे हम रख सकते हैं 30 डिग्री। तो ये हो गया a माइनस बी बराबर √3/2 की जगह 30। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हल करते हैं समीकरण 1 व 2 का योग करने। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करते हैं 1 और 2 को हल करो। देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितने डिग्री है 30 डिग्री। कितना आ रहा है 30 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 हल करो। b से b हो गया क्रॉस। क्या बच गया हमारा 2a बराबर 120 डिग्री। क्योंकि योग किया ना हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है। तो a बराबर आ गया 120 डिग्री बटे 2 यानी 60। अब a का मान मिल गया हमें। a का मान मिल गया ना हमें। a बराबर आ गया 60। a का मान कितना आ गया 60। अब a का मान हम किसी भी समीकरण में रख लो। a बराबर 60 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो आप। समीकरण 1 में रखते हैं a प्लस बी बराबर था 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर था 90 डिग्री। तो a का मान हो गया 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री और b का मान आ गया 90 डिग्री माइनस 60। इसको इधर ले गए ना तो इसलिए b का मान आ जाएगा आपका b बराबर 30। इसलिए a और b का मान a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री। अलग से कुछ नहीं किया हमने, केवल जो दे रखा था a प्लस बी उसका एक मान दे रखा था साइन थीटा था और साइन थीटा में किसका मान होता है साइन 90 डिग्री। इसलिए a की जगह आ गया 90 डिग्री और ये हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। उसी तरीके से हमने किया कोस a माइनस बी √3/2 दे रखा था। √3/2 मान होता है कोस 30 डिग्री का, इसलिए √3/2 आ गया। अब हमने समीकरण 1 और 2 को दोनों को हल योग किया। योग करेंगे तो यह मान आ जाएगा, यानी योग करने पर हमने योग किया b
बच गया 2a बराबर 120 डिग्री, a का मान आ गया हमारा 60 डिग्री। a का मान हमने समीकरण 1 में रखा और रखने पर हो गया b का मान 30 डिग्री। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।